नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय समय पर हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ नए नए विषयों पर बातचीत करते हैं और आपके ईमेल्स और फैक्सेस हमें सुझाव देते हैं कि हम पल्लवी जी से किन विषयों पर बातचीत करें। पल्लवी जी से आज हम बातचीत करेंगे पितृदोष एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पितृदोष और वास्तु, कैसे अनुमान लगाया जाए कि यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो पितृदोष हो सकता है? कई बार सबसे बड़ी समझने लायक बात यह है कि वास्तु कंसल्टेंट को लोग ज़्यादातर उसी बारे में सवाल जवाब करते हैं कि मेरे घर की दिशा क्या है, डोर पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छी दिशाएं हो सकती है, वगैरह वगैरह। कई बार लोगों के दिमाग में बहुत तरह की गलतफहमी होती है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बीच में। कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है कि एस्ट्रोलॉजर को कैसे सवाल करने चाहिए या किस तरह के ऐसे हॉरोस्कोप वाइज दोष हो तो उसका इलाज सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है या उसका इलाज वास्तु में भी हो सकता है। आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक पसंद किया है। उसके थ्रू वास्तु के साथ जुड़े हुए इस प्रोग्राम को काफ़ी अरसे से सुनने वाले कई लोगों को वास्तु के बारे में और काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमारे वेदों में ये सारे जो रेमेडियल साइंस है, आयुर्वेदिक है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, वो सब चीज़ों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है और किसी को भी अगर आप अप्लाई करते हो अलग अलग अपने फ़ायदे के लिए तो कितनी हद तक आप सारी चीज़ों को कॉमन अपने उसमें से लाभ उसका उठा सकते हो। जी। तो कई बार जो हॉरोस्कोप के अंदर दोष होते हैं, जो आपका हेवन लक है, जो बाय बर्थ अगर आप पैदा होते हो और आपके पैदाइश के वक्त जो जन्माक्षर जो टेवा बनाते हैं, जो हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें कई तरह के अलग अलग दोषों के बारे में बात की जाती है। जैसे केमद्रु योग होता है जिससे आदमी हमेशा गरीबाई के अंदर हमेशा पुअर रहता है, हमेशा फेलियर होता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसी तरीके से पितृदोष होता है जो कि बड़ी फेमस बात है, काफ़ी लोग उसके बारे में जानते हैं। काल सर्प योग होता है। इस तरह के अलग अलग तरह के दोष जब आप पैदा होते हो तब आपके हॉरोस्कोप के अंदर पैदाइशी आपका विचलित ग्रह बोल सकते हो या पैदाइशी एक नेगेटिव आपका प्रभाव बोल सकते हो, जहाँ कहीं आप जाते हो आपके साथ जाता है। जी। बड़ी समझने लायक बात यह है कि उसमें वास्तु आपकी कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि वास्तु दशाओं के साथ जुड़ा हुआ साइंस है। उसमें घर, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ऑफिस रचना के बारे में बात की जाती है। तो अगर आप एक ऐसा घर बनाते हो जिसकी दिशा आपके लिए सूटेबल है, किचन पोजीशन, बेडरूम पोजीशन, मकान के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, परिवार का भी कॉम्बिनेशन, परिवार का भी मेलजोल ऐसा है कि आपके साथ सूटेबल है, उसके बावजूद भी अगर आपके जन्माक्षर में या आपके हॉरोस्कोप के अंदर पितृदोष हो या कोई भी तरह का शापित दोष हो, तो फिर उस घर में जाने के बाद उसकी दिशाएं क्या उस पैदाइशी पितृदोष को निकाल सकती है या उसका भी आपको रास्ता वास्तु के थ्रू करना चाहिए। ये बात इस प्रोग्राम के थ्रू शापित दोष और वास्तु के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जी। तो यहीं से बात करके चलते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है एक कठिन परिस्थिति में भयभीत होता है, उसे समझ नहीं आता कि किस राह जाए वो जब इस तरह की परिस्थिति होती है, परेशानी होती है। बतौर वास्तु कंसल्टेंट आपकी ओर से क्या सलाह रहेगी? जैसे अगर हम वास्तुशास्त्र में बातें करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो परिवार के साथ उसके बारे में घर बनाना हो, बिजनेस बनाना हो, तो सबसे पहली बात होती है कि उसके लकी दशा के हिसाब से बनाया जाए। जी। वास्तुशास्त्र में सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट के हिसाब से बनाया जाए वैसा नहीं, उस परिवार की लकी दशा के हिसाब से बनाया जाए ताकि वो वहाँ पे जाने के बाद अपने घर के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। जिसके लिए घर और बिजनेस की दशाएं लगातार उसके लिए सही होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब आपके बाय बर्थ अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर कोई पितृदोष हो तो पितृदोष का जो नुकसान है, जो आपको पता चलता है कि मुझे पितृदोष है, उसका नुकसान 4 अलग अलग चीज़ों पे दिखाई देता है। जो परिवार की हॉरोस्कोप में पितृदोष होता है वो सिर्फ उसी को नहीं होता है, वो बहुत लंबे से चलता आता है। तो जैसे अगर दादाजी को है उसके बाद वो बात पिताजी को आती है, फिर उसके बेटे को आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो लगातार इस तरह का दोष आता है। यानी कि एक ऐसा भुगतान जो बहुत टाइम से आपने नहीं किया और जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपकी पीढ़ी के साथ वो चलता रहता है। एक किसी बैंक में अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है और अगर आपने वहाँ पे से लोन उठाया है और अगर आपने अपना कर्जा नहीं चुकाया है
तो आपको देर सवेरे कभी ना कभी किसी भी तौर पे उसको चुकाना पड़ेगा। जी। तो उसी तरीके से जब तक आप उसको नहीं चुकाते हो तब तक वो बड़ा 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 भी होता जाता है। तो पितृदोष का मतलब ये होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, उनकी कोई अभिलाषा, उनकी कोई इच्छा अगर बाकी रह जाती है और अगर वो तृप्त मृत्यु के साथ अपनी यहाँ से विदाई नहीं लेते हैं तो कई बार उस परिवार में उस पीढ़ी को पितृदोष आना शुरू हो जाता है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। पितृदोष का नुकसान 4 अलग अलग तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले तो आदमी के ऊपर लगातार उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कर्जा बढ़ता रहता है, वो हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। कोई भी सही कोशिश करता है, कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं से पैसे मांगने की बारी आ जाती है और वो कर्जे में हमेशा डूबा रहता है। दूसरा नुकसान ऐसे दिखाई देता है कि लगातार मेडिकल इश्यू, मेडिकल प्रॉब्लम उसके साथ रहते ही रहते हैं और पैसा ज़्यादातर इसी तरह उसी दशा में खर्च होता रहता है। तीसरी बात, एक्सपेंस उसके हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कर्जा है तो भी आप इंटरेस्ट चुकाओगे और अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी आपका पैसा दवाइयों में इधर उधर चला जाएगा। तो एक्सपेंस ऐसे घर के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सबसे फोर्थ, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कई बार कुछ अरसे तक अगर आप लगातार पितृदोष का निवारण करने में नाकामयाब साबित होते हो तो आगे चलते चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार में आदमी को निसंतान हो जाता है और बच्चों में परेशानियां हो जाती है। कई बार लड़कियां बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लड़के नहीं होते, कई बार लड़के या लड़कियां कुछ भी नहीं होती और आगे चल के परिवार निसंतान हो जाता है। तो ऐसे 3-4 अलग अलग तरह के नुकसान उस परिवार को दिखाई देते हैं जिसके हॉरोस्कोप में पितृदोष हो। जी। तो दर्शकों, 4 तरह के सिम्टम्स, जैसे कहते हैं ना कि मेडिकल लैंग्वेज के अंदर के सिम्टम्स होते हैं किसी भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी बीमारी को जानने के लिए। अगर हम खास पितृदोष की बात करें तो वास्तु कंसल्टेंट की ओर से जो सुझाव आते हैं, पल्लवी जी ने जो सुझाव दिया, एक है कि आर्थिक रूप से मंदी रहती है, आर्थिक रूप से हमेशा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ के मामले में घर परिवार में माहौल ठीक नहीं रहता, किसी ना किसी की तबीयत बिगड़ी रहती है। तीसरा, उन्होंने बताया कि कर्जे चढ़ जाते हैं। और चौथा जो उन्होंने बताया, संतान संबंधित, हो सकता है कि संतान ना हो और हो तो वो उनका जो फ्यूचर है या उनका रहन सहन है वो सही ना हो। तो इस तरह की परिस्थिति आ सकती है पितृदोष से। आज के विषय पर, पितृदोष और वास्तु पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।